अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने सम एग्जाम्पल बेस्ड अपॉन बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में स्टडी करा था। आज का हमारा टॉपिक है आइसोमरिज्म। आइसोमरिज्म में क्या आता है? टू और मोर कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स which have same molecular formula but have different base of attachment of their ligands to the central metal atom and have different properties। आइसोमरिज्म में क्या आता है कि जब टू और मोर कोऑर्डिनेट्स कंपाउंड्स होते हैं बट उनका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो क्या आता है? सेम होता है, बट डिफरेंट बेस ऑफ अटैचमेंट देयर लिगेंड्स, बट वो अटैचमेंट होती है लिगेंड्स की, वो डिफरेंट बेस से होती है टू द सेंट्रल मेटल एटम। दीज आर कॉल्ड आइसोमर्स। द फेनोमेनन इज नोन एज आइसोमरिज्म, या इस फेनोमेनन को हम क्या बोलते हैं? आइसोमरिज्म बोलते हैं। नेक्स्ट है आइसोमरिज्म आर ऑफ टू टाइप्स। जो आइसोमरिज्म है टू टाइप्स का होता है, एक स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, दूसरा होता है स्टीरियो आइसोमर्स या स्पेशियल आइसोमर्स भी बोलते हैं इसको। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में क्या आएगा? स्ट्रक्चरल आइसोमर्स अराइजेस ड्यू टू द डिफरेंस इन द स्ट्रक्चर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। जो स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म है वो कब अराइज होता है? जब डिफरेंस होता है स्ट्रक्चर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में। जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का स्ट्रक्चर क्या हो? डिफरेंट हो, उस टाइम पे अराइज होता है स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। और नेक्स्ट है स्टीरियो आइसोमरिज्म। स्टीरियो आइसोमरिज्म अराइजेस ड्यू टू डिफरेंट स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड्स। तो स्टीरियो आइसोमरिज्म कब अराइज होता है? जब स्पेशियल अरेंजमेंट लिगेंड्स की क्या हो? डिफरेंट हो अराउंड सेंट्रल मेटल एटम, इज नोन एज स्टीरियो आइसोमरिज्म। उसी को हम क्या बोलते हैं? स्टीरियो आइसोमरिज्म बोलते हैं या स्पेशियल आइसोमरिज्म भी बोलते हैं। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। जो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं उसके 4 टाइप्स होते हैं, जैसे आयनाइजेशन आइसोमर्स, हाइड्रेट आइसोमर्स और कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स और लिंकेज आइसोमर्स। ये 4 टाइप्स होते हैं किसके? स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के। जैसे फर्स्ट है आयनाइजेशन आइसोमर्स। आयनाइजेशन आइसोमर्स में क्या आता है? दिस आइसोमरिज्म अराइजेस ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ आयनाइजेबल एनायन। ये जो आयनाइजेशन आइसोमर्स है ये अराइज होता है किसकी वजह से? एक्सचेंज ऑफ आयनाइजेबल एनायन विद एनायनिक लिगेंड्स। एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल है कोबाल्ट और Br और H2O5 और यहाँ पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, एंड COCl और H2O5 और पॉजिटिव और Br नेगेटिव। तो यहाँ पे एक्सचेंज हुआ, एक्सचेंज ऑफ आयनाइजेबल एनायन। देखो जो Cl नेगेटिव है वो एक्सचेंज करेगा किसको? Br को। तो यहाँ पे तभी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में Cl और बाहर क्या आ गया? Br नेगेटिव। तो आयनाइजेशन आइसोमरिज्म में क्या आता है? ये अराइज होता है किसकी वजह से? एक्सचेंज ऑफ आयनाइजेबल एनायन की वजह से। तो यहाँ पे जो आयनाइजेबल एनायन कौन था? Cl। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में कौन था? Br। तो यहाँ पे एक्सचेंज हुआ तो CO और Cl H2O5 और पॉजिटिव और Br नेगेटिव। और एक और एग्जांपल है जैसे कोबाल्ट और NH3 और SO4 और Br। तो यहाँ पे जो आयनाइजेबल एनायन है वो SO4 और Br, तो Br रिप्लेस करेगा किसको? SO4 को। तो यहाँ पे क्या आएगा? CO NH3 और 5 Br और SO4। इस तरह से एग्जाम्पल है किसके? आयनाइजेशन आइसोमर्स के। नेक्स्ट है हाइड्रेट आइसोमरिज्म और सॉल्वेट आइसोमरिज्म। इन दिस टाइप्स ऑफ आइसोमरिज्म वाटर इज टेकन एज सॉल्वेंट।
तो इस तरह के जो आइसोमरिज्म है उसमें वाटर को एज अ सॉल्वेंट मानते हैं हम, और इट हैज डिफरेंट नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। और इस तरह के आइसोमरिज्म में जो वाटर मॉलिक्यूल है वो क्या आते हैं, डिफरेंट होते हैं इन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर एंड आउटसाइड इट। कोऑर्डिनेशन स्फीयर में भी जो वाटर मॉलिक्यूल है डिफरेंट होंगे, और आउटसाइड कोऑर्डिनेशन स्फीयर भी क्या होंगे, डिफरेंट वाटर मॉलिक्यूल होंगे। तो जैसे एग्जांपल के तौर पे CO और H2O और 6 और Cl3। तो यहाँ पे जैसे COH2O5 और Cl और एक मॉलिक्यूल बाहर और Cl2। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल हो सकता है जैसे CO और H2O4 और Cl2 और यहाँ पे Cl और 2H2। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर 6 वाटर मॉलिक्यूल थे और बाहर 0। बट नेक्स्ट एग्जाम्पल में क्या है, जैसे यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल 5 है और यहाँ पे एक Cl, और आउटसाइड द स्फीयर जो वाटर मॉलिक्यूल है वो कितने हैं, 1 और Cl2। इसी तरह से अगर नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखें जैसे CO और H2O, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन स्फीयर में 4 वाटर मॉलिक्यूल है और यहाँ पे Cl2 और Cl और यहाँ पे 2H2O। तो इस तरह से एग्जाम्पल है किसके, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म के। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म में क्या आएगा, दिस टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म occurs when there is interchange of ligands between cationic and anionic complex of different metal ion present in a complex। तो क्या होता है, ये जो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म है ये अराइज होता है कब, व्हेन इंटरचेंज, जब इंटरचेंज होगा लिगेंड्स बिटवीन कैटायनिक और एनायनिक कॉम्प्लेक्स के बीच में, उस कॉम्प्लेक्स को हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। जैसे एग्जांपल के तौर पे CrNH3 और 6, और दूसरा कोऑर्डिनेशन पेयर है जैसे CO और CN6। तो यहाँ पे इंटरचेंज लिगेंड्स का होगा, इंटरचेंज ऑफ लिगेंड्स बिटवीन एनायनिक और कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पे क्या बनेगा, CO और NH3 6 और यहाँ पे CrCN6। तो इस तरह से इंटरचेंज होगा यहाँ पे लिगेंड्स का बिटवीन अ कोऑर्डिनेशंस कंपाउंड। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशंस आइसोमेरिज्म बोलते हैं। नेक्स्ट है लिंकेज आइसोमेरिज्म। लिंकेज आइसोमेरिज्म में क्या आएगा, दिस टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म इज shown by the coordination compounds having ambidentate ligands। जो क्या होते हैं, एम्बिडेंटेड लिगेंड्स। एम्बिडेंटेड लिगेंड्स क्या होता है, विच हैविंग 2 डोनर साइट्स बट एट वन टाइम अटैच ओनली 1 डोनर साइट्स। तो एम्बिडेंटेड लिगेंड क्या होता है, इस तरह का लिगेंड्स में 2 डोनर साइट्स होती हैं बट वो एक टाइम पे एक साइड से अटैच होता है, उसी को एम्बिडेंटेड लिगेंड बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे CO और NH3 और NO2 और Cl। तो जो NO2 है वो ऑक्सीजन की तरफ से भी अटैच हो सकता है और नाइट्रोजन की तरफ से भी अटैच हो सकता है। तो इसी को क्या बोलते हैं, एम्बिडेंटेड लिगेंड्स। और कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बाहर Cl। एंड नेक्स्ट है CO और NH3 और यहाँ पे ONO और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बाहर Cl। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, लिंकेज आइसोमर्स।